सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोचिंग शिपयार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, आज के दिन कोचिंग शिपयार्ड आपको काफ़ी ज़्यादा चर्चे में देखने को मिल रही थी। चर्चे में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का परफॉर्मेंस, जो कि आज के दिन हमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिला था। अब ये जो इंप्रेसिव परफॉर्मेंस था, इसके पीछे के रीजंस भी हमें पता होने चाहिए। तो रीज़न भी अगर देखोगे तो काफ़ी इंप्रेसिव है, मतलब शेयर होल्डर खुश हो जाएंगे। रीज़न ये है भाई कि कोचिंग शिपयार्ड ने एक्सचेंज में नोटिस कर कर बताया था कि मंडे को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक मीटिंग शेड्यूल की गई थी न्यू दिल्ली में, जहां पर कोचिंग शिपयार्ड को एज ए L1 डिक्लेयर किया गया है। L1 का मतलब होता है लोवेस्ट वन। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक टेंडर फ्लोट किया था जहां पर कंस्ट्रक्शन करना था 5 नॉस ऑफ नेक्स्ट जनरेशन सर्वे वेसल्स फॉर द इंडियन नेवी। ठीक है, और इसके लिए मल्टीपल कंपनीज ने बिड किया था। जो सबसे कम बिड करेगा उसी को टेंडर मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। और कोचिंग शिपयार्ड को एज ए L1 कंसिडर किया गया है, यानी कि लोवेस्ट वन, जिसने सबसे कम बिड किया है इस टेंडर के लिए। तो इसका मतलब यह है कि कोचिंग शिपयार्ड को ये टेंडर मिल चुका है। अब टेंडर मिल चुका है तो टेंडर के वैल्यू के बारे में भी पता होना चाहिए। तो वैल्यू अगर देखोगे तो वो हमें 5,000 करोड़ का देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। क्योंकि अगर हम कंपनी के ऑर्डर बुक को देखें तो 21,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, 20,000 करोड़ ही मानकर चलो। तो ऑर्डर बुक का 25% ये ऑर्डर का वैल्यू है, जो कि डेफिनेटली बोल सकते हो काफ़ी अच्छा वैल्यू रखता है ये ऑर्डर। तो इस वजह से ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। बाकी अगर हम कोचिंग शिपयार्ड की बात करें तो कंपनी काफ़ी सही है, बट कंपनी का रीसेंट परफॉर्मेंस हमें थोड़ा सा खराब देखने को मिला है। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए, अच्छी कंपनी हो या खराब कंपनी हो, गिरावट सभी कंपनी में होती है। और जब अच्छे परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलते हैं तो अच्छे टाइम पे अच्छी कंपनीज ही परफॉर्मेंस डिलीवर करती है, ये पता होना चाहिए। और अभी हाल ही में मैक्सिमम डिफेंस कंपनी में करेक्शंस आपको देखने को मिली है, जिसका पार्ट आपको कोचिंग शिपयार्ड भी देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियस बात है, गिरावट तो हुआ है, बट गिरावट के बीच में कंपनी को अगर देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। प्रॉफिट के मामले में नंबर आपको नेगेटिव जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी को प्रोविजन की वजह से नेट प्रॉफिट गंवाना पड़ा है। बट अगर रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ पिछले एक साल में 16% की देखने को मिली है, और ये पिछले 5 साल का एवरेज, 3 साल का एवरेज और 10 साल का एवरेज से भी ज़्यादा है। तो ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के शेयर होल्डर के लिए, ऑर्डर की भी और कंपनी की ग्रोथ की भी। तो ये सारी चीज़ों को डेफिनेटली आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में। सो नेक्स्ट कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब दोस्तों रिलायंस की बात करें तो ये कंपनी का भी सिचुएशन कभी खुशी कभी गम वाला है। 2025 का साल अगर देखोगे तो ये कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा था। क्योंकि कंपनी को अगर कंपैरिजन करोगे मिड कैप कंपनी से, स्मॉल कैप कंपनी से, तो रिलायंस का रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर था स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनी से। बट वही 2026 का साल देखोगे तो ये कंपनी में गिरावट ऐसी हो रही है जैसे कि ये कंपनी कोई मिड कैप है या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी की है। तो एक टाइम पे खुशी था, बट अभी के टाइम पे देखोगे तो शेयर होल्डर थोड़े से गम में ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मार्केट का पार्ट है, इसको आप रोक नहीं सकते हो। कंपनी अच्छी है, इस बात से हर कोई एग्री करेगा। बट अगर कंपनी में तेज़ी और गिरावट हो रही है तो ये मार्केट का पार्ट है, इस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा, और यही मार्केट का एक बोल सकते हैं नेचर है। बाकी अगर हम रिलायंस से रिलेटेड बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड रिसेंटली कुछ बड़ी खबर हमें ज़रूर देखने को मिल रही है। रिलायंस की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट। ठीक है, और उन्होंने एक बोल सकते हैं एग्रीमेंट साइन किया है। किस चीज़ के लिए भाई? एग्रीमेंट साइन हुआ है मेजोरिटी स्टेक्स को लेने के लिए। किसका? उनकी खुद की एक जॉइंट वेंचर है उसका। और ये जॉइंट वेंचर की जब हम बात करते हैं तो जॉइंट वेंचर एक कंपनी का नहीं होता है, दो कंपनी का होता है। तो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट ने नाइजीरियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया था और जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन किया था। कौन सी कंपनी थी? तो नाम था उसका ट्रॉपिकल जनरल इन्वेस्टमेंट ग्रुप। अब ये कंपनी और रिलायंस के बीच में जो जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन हुआ था
उसमें जो स्टेक्स थे उसको रिलायंस बढ़ाना चाहती है और इसके लिए वो एग्रीमेंट साइन कर ली है और मेजोरिटी स्टेक्स यानी कि 50% से ज़्यादा स्टेक्स अब रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के पास हमें देखने को मिलेंगे इस जॉइंट वेंचर के। ठीक है, और ऐसा रिलायंस क्यों कर रही है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है, रिलायंस ने खुद ही बताया है कि आरसीपीएल यानी कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड अपने फुटप्रिंट को यानी कि अपने प्रेजेंस को बढ़ा रही है। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका नहीं, मतलब अफ्रीका के मार्केट में। और नाइजीरिया का जो मार्केट है वो अफ्रीका वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट है। तो बेशक ये रिलायंस के लिए काफ़ी अच्छी खबर है और इस खबर को शेयर होल्डर भी अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। बाकी रिसेंट में अगर देखोगे तो रिलायंस से रिलेटेड मल्टीपल खबर हमें देखने को मिली है। आने वाले कल में एक और खबर हमें देखने को मिल सकती है, रिलायंस ने ही उसके बारे में हमें बता रखा है। रिलायंस देखो फॉसिल फ्यूल्स से जो एनर्जी जनरेट करती है उसको वो रिप्लेस करना चाहती है क्लीन एनर्जी से, और इसके लिए वो तगड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है जो कि आप सभी को पता है। बट साथ में कंपनी प्लान कर रही है लॉन्च करने का एक मेगा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बाय 2026। तो इस साल के एंड तक कंपनी के साइड से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के भी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकता है। न्यू एनर्जी बिजनेस की बात करें तो वो कंपनी को अगले फाइनेंशियल ईयर से रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा, ऐसा रिलायंस का स्टेटमेंट है। बट उसके अलावा और भी कई सारे बिजनेसेस की शुरुआत कंपनी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से हमें करती हुई दिखेगी। और साथ में कंपनी ने सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी चीज़ें हमें बताई है जिसको भी आप नोट कर सकते हो, और ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड भी चीज़ें कंपनी ने बताई है जिसको लेकर कंपनी का एम है कि वो अचीव करेंगे 3 मिलियन टन्स ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटी बाय 2032। ये सारी चीज़ों को भी आप ध्यान में रख सकते हो, बाकी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें दोस्तों कंपनी के न्यू एनर्जी बिजनेसेस के बारे में, तो उसमें फिलहाल कंपनी 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको करती हुई दिख रही है, मतलब इन्वेस्टमेंट प्लान है कंपनी का। और इसके जो टारगेट्स है कंपनी के वो हमें ये देखने को मिलते हैं कि 100 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी कंपनी अचीव करना चाहती है 2030 तक। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना अगर आप रिलायंस के इन्वेस्टर हो तो। बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो इस वजह से नोट कर सकते हो, बट एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों MCX के बारे में, यानी कि मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब दोस्तों MCX की बात करें तो ये कंपनी रिसेंट में वन साइडेड आपको गिरती हुई दिखी है, बट ऐसा नहीं है कि कंपनी हमेशा ऐसा ही परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिख रही थी। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बीच में ऐसा था कि लोग फोमो क्रिएट कर रहे थे इस कंपनी को लेकर, क्योंकि कमोडिटी मार्केट लगातार बूस्ट कर रहा था और कमोडिटी मार्केट का मेजोरिटी शेयर्स MCX ही ओन करती है। और अभी रिसेंट में कमोडिटी मार्केट के खासकर गोल्ड और सिल्वर जो क्रैश हुए हैं उस कारण MCX आपको काफ़ी ज़्यादा वीक परफॉर्म करता हुआ दिखा है, क्योंकि मेन उनका जो टर्नओवर है उसी से जनरेट हो रहा था। तो मेन बिजनेस पर अगर अटैक होगा तो ऑब्वियस सी बात है शेयर तो रिएक्ट करेगा, तो इसमें शेयर होल्डर पैनिक कर सकते हैं, बट शेयर होल्डर ज़्यादा वो पैनिक करेंगे जो कंपनी में फोमो देखकर इन्वेस्ट किए हैं। जिनके पास कंपनी पहले से है उन तो अभी भी कंपनी में प्रॉफिट में ही होंगे। बाकी अगर हम बात करें MCX के बारे में तो कल के दिन भी MCX में गिरावट हुई थी और उसके साथ अदर कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज में भी गिरावट हमें देखने को मिला था। गिरावट का रीज़न था दोस्तों RBI ने जो चीप कैपिटल वाली सोर्स थी उसको पूरी तरह से बंद करने का फैसला कर दिया था। तो इसका मतलब क्या है कि जो कंपनीज हैं, ब्रोकर हैं, वो आपको अल्टरनेट सोर्स पे जाती हुई देखने को मिल सकती है, जहाँ से इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है इस इंडस्ट्रीज के वो कम हो सकते हैं। वैसे तो ये सारी कंपनीज के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलते हैं खासकर एक्सचेंज के, बट आगे चल हो सकता है कि प्रॉफिट मार्जिन और भी ज़्यादा कम होती हुई दिखे। तो ये सारी चीज़ों को मैंने कल भी आपको डिटेल में बता रखा था, तो इन सारी चीज़ों को चाहो तो आप कल के दिन के वीडियो में भी देख सकते हो। बाकी अगर हम बात करें कुछ और भी न्यूज़ के बारे में तो न्यूज़ यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि रिपोर्ट है कि गोल्ड का रेट इंडिया में क्रैश हो सकता है और 1 लाख से नीचे भी आ सकता है। क्यों भाई? क्योंकि कॉमेक्स गोल्ड के प्राइस की बात करें तो वह हमें $3,000 तक जाता हुआ दिखा है आफ्टर रशिया दिस मूव। मतलब क्या है भाई, रशिया ने क्या ऐसा मूव चल दिया है? तो देखो यहाँ पर मेंशन देखने को मिल रहा है कि रशिया जो है वापस से रिटर्न कर चुकी है $, पे, यानी कि जो करेंसी फ्लूड हमें देखने को मिल रहा था उस चीज़ पे रशिया की थोड़ी सी क्लैरिटी हमें देखने को मिल रही है। और रिपोर्ट यहाँ पर ये बोल रहा है कि रशिया वापस से US से जो डील करेगी, जो ट्रेड होगा वो $में ही होगा।
और इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि जो गोल्ड है वो हमें अनसर्टन सिचुएशन पे देखने को नहीं मिलेगा और इस कारण गोल्ड आपको करेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। और इस सारी चीज़ों की वजह से M6 परेशान होगी, क्योंकि M6 का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू कमोडिटीज अगर देखोगे तो गोल्ड और सिल्वर से ही जनरेट हो रहा था, और गोल्ड अगर क्रैश होगा तो ऑब्वियस सी बात है सिल्वर का भी हालत कुछ खास अच्छा हमें देखने को नहीं मिलेगा। और यही सारी चीज़ें हैं जो कि M6 को फोकस में रखी हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों IRB इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के बारे में। हाल ही में कंपनी ने Q3 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, जिसके बाद तेज़ी भी अच्छी देखने को मिली थी हमें, क्योंकि कंपनी ने बोनस की अनाउंसमेंट की थी 1:1 के रेशो में, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को एक शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।